Hello dear students, we are now at theorem 10.1.2, geometry causing a lot of problems for students all over the world. So we start from this side, and this is properties to prove congruent triangles. Side, 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 congruent to side, side, side of the other triangle. Side angle side congruent to side angle side of the other triangle. Angle side angle congruent to the other angle side angle of the other triangle. Side angle angle congruent to side angle angle of the other triangle. और फिर hypotenuse side congruent to hypotenuse side. This property, since it contains the word h meaning hypotenuse, इसका मतलब है कि ये सिर्फ राइट एंगल में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है। तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज़ अगर हमारी इस्तेमाल हो जाए तो हम प्रूव कर लेते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि ट्रायंगल्स के शेप और साइज़ सेम है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं, यानी कि एक जोड़ा है ट्रायंगल्स का। जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, बिल्कुल सेम। तो वही जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, अगर हम उनको दो ट्रायंगल्स समझ लें कि बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये देखें, ये हमारी स्टेटमेंट है। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिसका सिर्फ ये मतलब है अगर दो एंगल्स एक ट्रायंगल के आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि वो बराबर हैं या इक्वल है या सेम है, देन द साइड्स ऑपोजिट देम, और इनकी ऑपोजिट जो साइड्स होंगी आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो हियर वी, ये इस स्टेटमेंट से हम ये ट्रायंगल, हम इस स्टेटमेंट से हमने बनाया है कि हमने ए बी सी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, जिसमें दो एंगल हमने बराबर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि दो एंगल इनके कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि बराबर है, यानी कि इक्वल है, यानी कि सेम है। तो हमें यही चीज़ हमने यहाँ पे गिवन में इस्तेमाल किया हुआ है कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी इस कॉन्ग्रुएंट या बराबर है या सेम है या इक्वल है टू एंगल सी, जो कि हम इस डायग्राम में देखते हैं। एंगल बी के ऊपर 2 मार्क्स हैं, एंगल सी के ऊपर 2 मार्क्स है। इससे हम जाहिर कर रहे हैं कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं। टू प्रूव कि इस एंगल के सामने जो ये बराबर एंगल है, इसके सामने जो साइड ए बी है, तो ये लाइन ए बी है सेगमेंट, और ये जो दूसरा एंगल है जो बराबर है इसके सामने जो साइड है लाइन सेगमेंट ए सी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या बराबर है या इक्वल है इन लेंथ। तो ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें हमने इस प्रूफ को करते हुए हमने एक कुछ थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी है। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए को हमने एक उसको आधा करना है यूजिंग अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। हम देखेंगे ये कैसे करेंगे। और ये जो लाइन बनेगी जिसको हम बाइसेक्टर कह रहे हैं एंगल ए का, ये लाइन बी सी को, लाइन सेगमेंट बी सी को एट अ पॉइंट डी यहाँ पे पॉइंट आके मिलेगी। तो यहाँ से हमने एक बाइसेक्टर बनाना है एंगल ए का। ये एंगल ए है, इसका हमने बाइसेक्टर बनाना है। ये एंगल ए है। बाइसेक्टर हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इधर आपने कंपास का पेन रख लेना है और इसको यूं टर्न करेंगे आप ऐसे। लेट मी रिपीट इट। सेंटर ए को रखना है और यहाँ से कंपास रख के कोई भी रेडियस लेके आपने इसको यूं घुमा देना है। आपके दो आर्क्स मिल जाएंगी। लेट अस सपोज एक आर्क यहाँ पर लगी और एक आर्क यहाँ पे लगी, ठीक है। दिस इज़ ईजी रिपीटिंग कि यहाँ से हमने एक आर्क यहाँ पे लगा दी और एक यहाँ पे लगा दी, इसको यूं घुमाया। अब ये जो नए दो पॉइंट्स आ गए हैं, इन पे यहाँ पर भी आप अपनी कंपास रखें
और इधर आपके पास एक आर्क आ जाएगी। फिर उसी रेडियस से आपने यहाँ पे रखना है कंपास को, और इस एक आर्क आप यहाँ पे बना देंगे। ये दोनों पॉइंट्स आर्क्स जहाँ पे मिलेंगी, ये आपने यहाँ पे एक डॉट लगा देना जहाँ पे ये मिलती हैं। फिर पॉइंट ए क्योंकि सेंटर था, यहाँ से आपने इसको सीधी एक लाइन इस पॉइंट के साथ मिला देना है, तो आपके पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए आ जाएगा, जिसका मतलब है बाइसेक्टर ऑफ ए के एंगल ए को हमने आधा कर देना है। तो इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है विद ए डॉटेड लाइन, ये देखें, और ये हमारे एंगल ए को आधा कर देगा या बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, ऐसे, राइट। तो अब हमारे पास ये एंगल ए के दो इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, या ये कहेंगे आधा हो गया या बाइसेक्ट हो गया। इस पॉइंट को जहाँ पे वो बाइसेक्टर आ रहा है एंगल के, इसको जहाँ पे ये बी सी लाइन सेगमेंट को मिलता है, इसका नाम हम कह देंगे कैपिटल डी, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्शन वर्क इज ओवर। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग लाइन सेगमेंट बी सी एट पॉइंट डी, ये वाला हो गया। अब हम इधर आ रहे हैं, ये प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस के कैसे, वजह क्या है कि अगर कोई बात यहाँ पर हमने साबित की है तो उसका रीजंस क्या है। स्टेटमेंट एंगल ए बी डी, अब ये ले रहे हैं एंगल ए बी डी corresponds to angle ACD, ACD। correspondence means कि ये क्या लेटर जो पहला है इधर, इसके साथ ये मैच कर रहा है या ज्वाइन हो रहा है या लिंक अप हो रहा है, B के साथ C और D के साथ D। तो ये correspondence है, ये अभी कॉन्ग्रुएंट हमने अभी प्रूव करना है। अब लाइन सेगमेंट AD, ये लाइन सेगमेंट AD is congruent to line segment AD ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये एक ही लाइन सेगमेंट है जो दोनों ट्रायंगल्स में है। जब ये एक ही लाइन सेगमेंट दोनों ट्रायंगल्स में होगी, इसका मतलब है ये इक्वल होगी दोनों साइड्स में। तो ये हम इसकी रीज़न दे रहे हैं कि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की। फिर एंगल बी जो कि ये है, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी जो कि ये है। ये बात उन्होंने थ्योरम के अंदर जो थ्योरम है या स्टेटमेंट है थ्योरम की, उसके अंदर दिया हुआ है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो वहाँ से उठा के हमने इसको यहाँ लिख दिया है। तो एक साइड हमारे पास बराबर आ रही है, एक एंगल बराबर आ रहा है। आगे एंगल बी ए डी, ये एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल। ये कैसे इक्वल है, हमने ये बाइसेक्टर खुद बनाया है ना। बाइसेक्टर मीन्स कि ये आधा हो गया, तो ये एंगल उसकी बराबर है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये इसकी रीज़न क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन की है हमने ऑफ अ बाइसेक्टर। और एंगल बी है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बिकॉज ये गिवन है, दिया हुआ है थ्योरम में। अब यहाँ से हम हमारे पास दो एंगल्स हैं इक्वल और एक साइड। तो हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड, दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब आगे पर हम जा रहे हैं, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। जब ये कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया, इसके मतलब है वो इनका साइज़ और शेप सेम है। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, साइड एंगल साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल, साइड एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए, अब जिस ऑर्डर से हम ये लेते हैं ए और बी, पहले दो लेटर्स, तो इधर से हम ए और सी लेंगे। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ए सी, और यही प्रूव करना था। ये देखें, टू प्रूव लाइन सेगमेंट इज ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ए सी, जो कि प्रूव हो गया है। थैंक यू।